नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 20 जून 2025, दिन शुक्रवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 20 जून की। आज के इतिहास में 20 जून की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1837 की। 20 जून 1837 को महज 18 वर्ष की उम्र में विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी बनी और उनका शासनकाल ब्रिटिश इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग बन गया। उनका राज लगभग 63 वर्षों तक चला, जिसे विक्टोरियन युग कहा जाता है। यह काल औद्योगिक क्रांति, सांस्कृतिक विकास और साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। उनके शासन में ब्रिटेन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में बदल गया, जिसमें भारत भी शामिल था। महारानी विक्टोरिया को 1876 में भारत की महारानी, एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई थी। उनका कार्यकाल ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सुधार और वैश्विक प्रभाव के लिए ऐतिहासिक रूप से याद किया जाता है। अब बात करते हैं साल 1840 की। 20 जून 1840 को सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ मशीन का आधिकारिक रूप से पेटेंट कराया, जिससे संचार की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उन्होंने मोर्स कोड नामक संकेत प्रणाली भी विकसित की, जिससे लंबी दूरी तक संदेश भेजना संभव हुआ। टेलीग्राफ ने तत्कालीन दुनिया में सूचना के आदान प्रदान को तेज और प्रभावशाली बना दिया, विशेषकर व्यापार, युद्ध और आपातकालीन स्थितियों में। यह आविष्कार आधुनिक संचार माध्यमों जैसे टेलीफोन, इंटरनेट और वायरलेस तकनीक की बुनियाद बना। तो वहीं सैमुअल मोर्स को आज भी संचार क्रांति के अग्रदूतों में गिना जाता है। अब बात करते हैं साल 1887 की। 20 जून 1887 को मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनल, जो अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यानी CSMT के नाम से जाना जाता है, आम जनता के लिए खोला गया। यह स्टेशन ब्रिटिश साम्राज्य की रानी विक्टोरिया के शासनकाल की गोल्डन जुबली यानी 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में बनाया गया था। इस इमारत की वास्तुकला विक्टोरियन, गोथिक और भारतीय स्थापत्य शैली का अद्भुत मिश्रण है। आज यह स्टेशन भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे जंक्शन है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। CSMT न केवल एक परिवहन केंद्र है, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग और ऐतिहासिक धरोहर का गौरव भी है। अब बात करते हैं साल 2001 की। 20 जून 2001 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पद संभाला, जो इससे पहले देश के सेना प्रमुख और मुख्य कार्यकारी भी रह चुके थे। उन्होंने 1999 में तख्ता पलट करके तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार को हटाया था और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने खुद को लोकतांत्रिक रूप में वैध करने के लिए 2002 में जनमत संग्रह करवाया। मुशर्रफ का कार्यकाल 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, भारत पाकिस्तान संबंध और आंतरिक अस्थिरता के लिए जाना जाता है। उनका नेतृत्व पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य इतिहास में एक अत्यंत प्रभावशाली और विवादास्पद अध्याय माना जाता है। अंत में बात कर लेते हैं साल 2002 की। 20 जून 2002 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह घोषित किया कि मानसिक रूप से अक्षम यानी मेंटली डिसेबल्ड व्यक्तियों को मृत्यु दंड यानी डेथ पेनल्टी देना संविधान के विरुद्ध है। यह निर्णय एंटलिस बनाम वर्जीनिया केस में सुनाया गया, जिसमें अदालत ने कहा कि यह सजा 8वें संशोधन के तहत क्रूर और असामान्य दंड की श्रेणी में आती है। इस फैसले के बाद अमेरिका की न्याय प्रणाली में नैतिकता और मानवाधिकारों को अधिक प्राथमिकता दी गई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मानसिक विकलांगता के वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर निर्णय होना चाहिए। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप था और इससे अमेरिका में मृत्यु दंड पर नई बहस शुरू हुई। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम मीडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।